नमस्कार साथियों, आज के सेशन में ये जानेंगे कि जब अंग्रेज हमारे भारत पे राज कर रहे थे तो जो गवर्नर जनरल आए भारत में, उन्होंने कुछ समाज सुधार किए। और वो समाज सुधार क्या अधिनियम थे साथियों, ये बताने का मोटिव मेरा ये है कि अगर आप एसएससी छोटा मोटा एग्जाम देते हैं तो उसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं पहले देखिए। क्वेश्चन उसमें पूछेगा कि दास प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा, तो आपको बताना पड़ेगा कि 1943 में। ठीक, सती प्रथा पर प्रतिबंध कब लगा, तो 1829 में। एसएससी में तक ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं। लेकिन जैसे आप एसएससी से आगे बढ़ेंगे, लाइक जैसे कि आप लोअर पीसीएस, स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, तो उसमें आपको तुलनात्मक अध्ययन और ज्वाइंटिंग सवाल ज्यादा देता है। जैसे कि एक लाइन में आपको गवर्नर जनरल हो सके तो दे देगा, हो सके तो एक दूसरे लाइन में आपको ये वर्ष दे देगा, हो सके तो इन दोनों में देकर मैचिंग दे देगा या अधिनियम दे देगा और कह देगा मैच कीजिए कौन किससे संबंधित है। तो इस बात को आपको ज्यादा ध्यान रखना है, इसलिए हमने इसको फ्लो चार्ट में लिखा है ताकि हो सके तो आप इसको अगर नोट डाउन कर लेते हैं तो आपके लिए फायदामंद होगा। ठीक, चाहे हम हट जाते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब हम इसको बताते हैं, आपको समझाते हैं। देखिए, हम बात करते हैं सबसे पहले गवर्नर में एल मनरो की, जो अपने कार्यकाल में यानी 1943 में ये देखेंगे तो इन्होंने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। ठीक, थोड़ा समझते हैं साथियों कि दास प्रथा क्या है। तो दास प्रथा समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, वह मजदूर जो किसी के घर परमानेंट काम करता हो लेकिन उसको उसके काम के लिए कोई सेवा भुगतान न किया जाता हो, और इतना ही नहीं उसके द्वारा जो मतलब उसका लड़का हो वो भी वैसा ही काम करता हो और उसको कोई सेवा, जैसे कि गांव में लोग बेगारी कहते हैं कि दास प्रथा के रूप में। ठीक, ये 1833 के चार्टर एक्ट में आया था ये, और 1843 में ये बात हुई थी दास प्रथा पर प्रतिबंध की, और 1943 में दास प्रथा पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया था। ओके, आगे बढ़ते हैं। जब लॉर्ड वेलेस्ली आए तो 1802 में इन्होंने बालिका शिशु हत्या पर रोक लगा दी। बालिका शिशु हत्या पर देखिए, समझिए साथियों, भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहाँ पे आपको बता दें सरकार ने कड़ी निंदा की है और बहुत कड़ा प्रतिरोध भी लगाया है कि भ्रूण हत्या पर। लेकिन आज भी भारत में व्यापक रूप में भ्रूण हत्याएं होती हैं और भ्रूण में लोग अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं, वहाँ पे पैसा देकर जांच करा लेते हैं कि पेट के अंदर लड़का है या लड़की, और जैसे मालूम चलता है कि लड़की है तो लोग उसको मार देते हैं। हमको तो ये डर है साथियों कि जिस प्रकार एक तो गर्भ में ही लड़कियों के साथ ऐसा काम है और बाहर भी आप देखेंगे तो जिस प्रकार नारियों के साथ इतना अभद्र व्यवहार किया जाता है, मुझे तो डर है कि नारियों का नारीपन होना समाप्त हो जाए। और जरा सोचिए साथियों कि अगर नारियों का नारीपन समाप्त हो गया ना तो संसार का विकास रुक जाएगा, संसार की सृष्टि रुक जाएगी। और आपसे बता दें कि आजकल मतलब ये बात सही है कि नारियों संसार की सृष्टि में केवल नारियों का योगदान नहीं है, पुरुष का भी योगदान है। लेकिन आज विज्ञान वहां पे पहुंच चुकी है कि बिना पुरुष के ही नारियां बच्चा उत्पन्न कर सकती हैं। आप सोच सकते हैं, यानी पुरुष का अस्तित्व देखेंगे धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, वहां तक हमारा साइंस पहुंच चुका है फिलहाल। तो बालिका शिशु हत्या रोक पर लगा दिया गया, जो कि पूर्ण प्रतिबंध। ये तो मैंने बालिका पर शिशु हत्या पर रोक लगाया था, और जो भ्रूण हत्या पर तो हमारा आधुनिक सरकार बहुत मतलब उस पर रोक लगाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हो भी जाता है और हमने देखा भी है। ठीक, उसके बाद से विलियम बेंटिंग की बात करें तो 1829 में आप देखेंगे कि इन्होंने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। सती प्रथा क्या होता है साथियों? सती प्रथा का मतलब ये हुआ कि देखिए, जब मान लीजिए कोई लड़की और उसका शादी हुआ और शादी के कुछ दिन बाद या मतलब कितना 5 साल 10 दिन 20 दिन के बाद उसके पति डेथ हो जाती है, तो पति के डेड बॉडी के साथ इसको जिंदे जलाया जाता है। सती के प्रथा का उपयोग होता है। और इतना ही नहीं, आप जरा सोचिए साथियों, आपको रोटी बनाते समय या कोई काम करते समय अगर थोड़ा सा हाथ जल जाता है तो माई का नाम लेकर 3 बार हाथ झटकते हैं कि जल गया सारा। और सोचिए कि पूरा शरीर जलाया जा रहा है जिंदे, ये कैसी समझ थे। और इतना ही नहीं, अगर कोई लड़की नारी उसका विरोध करती थी, वहां चीते पे से हटकर भगती थी, तो चारों बगल लठैत खड़े होते थे और उसको उठाकर जबरदस्ती चीते में डाल देते थे और उसको जलकर मर जाना होता था। सती प्रथा में होता था कि जैसे कि मान लीजिए जिसका हस्बैंड मरे हैं उसको ले जाया जाता था और चीते पे सुलाकर, और इस मतलब जो उसके वाइफ होती थी उसको बैठाकर उनके गोद में उनका सिर होता था और तब जलाया जाता था, जिसका पूर्ण प्रतिबंध इन्होंने विलियम बेंटिंग ने 1829 में लगा। आप समझ सकते हैं स्थान को लेकर देखकर कि ये अभी कुछ ज्यादा दिन नहीं हुए, कितना कम दिन में ही कहाँ तक हमारी समाज थी और समाज इस समय तक कहाँ पहुंच चुका है। देखिए, समाज हमारा ऐसा कि अगर गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से हम बिलोंग करते हैं, तो गांव में तो देखिए शहर ये है कि शहर में आपके पड़ोसी कौन है ये किसी से मतलब नहीं होता, कोई पूछने भी नहीं जाता है। लेकिन गाँव में क्या होता है, हर एक गाँव में एक चौक होता है या कोई पेड़ होगा या कुछ नहीं, मतलब हर एक गाँव में एक चौक होता है जहाँ पे समझ लीजिए गाँव में कौन घुसा, किसकी एंट्री हुई, कौन सी बात है, क्या है, वहाँ पे लोग मालूम चल जाता है। पता ना कौन सीसीटीवी कैमरा वो लगा कर रखते हैं कि सब चीज़ मालूम चल जाता है। और इतना ही नहीं, सब लोग ये बात करते हैं वहाँ पे उनकी फलान की लड़की ऐसी है, उस फलान की लड़की ऐसी है। इतना ही भी नहीं,
उस फलाना का लड़का बहुत आगे निकल गया, उसको पीछे खींचने का क्या रास्ता है, उस फलाना का लड़की आगे निकल रही है तो उसको किसी चीज़ में फंसाओ ताकि वो बाहर ना निकले और घर में ही रह जाए। गांव की रीति ये है साथी। तो अगर आप गांव में रहते हैं तो भली बात ही मेरी बात को समझ रहे हैं। तो समाज है लेकिन उतना भी नैतिक नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। जैसे होता है कि आपने रील में बहुत देखा होगा कि लोगों को लगता है कि खेती करने में बहुत मजा आता है, लेकिन जब रियल में खेती करेंगे ना तो गाँव फाट जाता है। इतना घावी में जब कुदाल लेकर हम लोग चलते हैं खेत कोड़ने के लिए, तब मालूम चलता है साथी। ठीक है, तो रील में और रियल में बहुत अंतर होता है फिलहाल। तो समाज जितना दिखता है उतना है नहीं। लॉर्ड कैनिंग आता है जो कि 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया था। आप देखिए 1856 की बात है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम देखिए साथियों होता क्या था। मान लीजिए किसी लड़की का शादी हुआ 21 वर्ष में, गाँव में 18 से 20 से 21 शादी में मतलब एज में लड़कियों की शादी हो जाती है। ठीक, और मान लीजिए उसने 25 वर्ष हुआ, उसका लड़का हो या ना हुआ हो, 25 वर्ष की उम्र में उसको वाइफ का उसके हस्बैंड का डेथ हुआ। आप समझिए कोई लड़की 25 वर्ष की हुई है, उसका शादी हुआ, उसके हस्बैंड का डेथ हो गया, हो सकता है उसका लड़का हो या न हो, और पूरे जीवन उसको अकेले बिताना पड़ता था। समझ रहे हैं, पूरे जीवन। तो अधिनियम लिया गया कि नहीं विधवा पुनर्विवाह होना चाहिए, तब जाकर विधवा पुनर्विवाह शुरू हुआ। अभी भी आपसे बता दें गाँव में बहुत ये कड़ी निंदाई है, इसमें बहुत लोग नहीं कराते हैं, ऐसे जीवन गुजार देते हैं। बाड़े क्या करें, बाड़े तो उसको कहते हैं जिसको शादी ना हो, ये तो विधवा है। नॉर्थ ब्रुक आए, इन्होंने 1882 में आप देखेंगे नेटिव मैरिज एक्ट इन्होंने लाया और इन्होंने बहुपत्नी विवाह का समाप्त किया। देखिए साथी, जैसे मुसलमानों में लोग कहते हैं कि ये 4 शादियां करते हैं। ठीक, भारत में अभी भी बहुपत्नी विवाह बंद है, लेकिन बहुत जगह बहुपत्नी विवाह होती हैं और उनकी अपनी मजबूरी है और सरकार भी जानती है, लेकिन उसको रोक नहीं लगाती। आप उत्तराखंड में एक जनजाति है, खास जनजाति, वहाँ पे भाई चाहे कितनाओं भी हों, सब भाइयों के लिए एक ही पत्नी आती है। और उसका लॉजिक ये है, वहाँ पे ये कहा जाता है कि अगर सब भाइयों के लिए अलग अलग पत्नियां आएंगी तो बंटवारा होगा, और बंटवारा होगा तो भाई वो पर्वतीय इलाका है, वहाँ पे जमीन उतना नहीं है, तो जब जमीन टुकड़ों में बढ़ जाएगा तो वहाँ पे खाने के लिए कुछ उत्पादन नहीं होगा, तो लोग खाएंगे नहीं, मर जाएंगे। इसलिए सब मतलब भाइयों के लिए एक पत्नी आएगी तो जमीन का बंटवारा नहीं होगा और ऐसे चीज़ें चलती रहेंगी। इसलिए खस जनजाति चाहे भाई कितने भी हो, पत्नी एक ही आती है। ठीक, आप देखिए यहाँ पे उसके बाद से लेस डाउन आउन है, और इन्होंने 1891 में एज ऑफ कंसेंट एक्ट लाया, मतलब लड़कियों की विवाह की आयु 12 वर्ष की गई। कब की गई? 1891 में। हालांकि सरकार ने इस समय कितना किया? 18 वर्ष। लेकिन अभी भी गांव में आप देख सकते हैं कि मतलब मैक्सिमम आपसे बता दें कि गांव में 18 वर्ष से पहले भी लड़कियों की शादी हो जाती है। सरकार जांच करने आएगी तब तो इसके पीछे भी कुछ लोग कारण देते हैं, लॉजिक देते हैं और अपनी अपनी सोच। ठीक, और उसके बाद से इरविन आए तो इन्होंने 1929 में शारदा एक्ट लाया। तो आप नाम सुने होंगे, शारदा एक्ट। और इन्होंने लड़के की मतलब शादी की आयु 18 वर्ष की। ठीक, 18 वर्ष की। देखिए साथियों, शादी को लेकर जैसे जो डिबेट होती है कि पहले शादी करना चाहिए, लास्ट में शादी करना चाहिए, मतलब ज़्यादा इस पर करना चाहिए, अपनी अपनी मान्यताएं हैं, अपनी अपनी सोच है। पहले शादी करने की अपनी फायदा, अपनी नुकसान। लास्ट मतलब ज़्यादा देरी से करने की शादी करने की अपनी फायदा, अपनी नुकसान होती है। आजकल आप देख रहे होंगे कि जो डिलीवरी होती है ज़्यादातर ऑपरेशन से डिलीवरी होती है। इसके पीछे भी कुछ लॉजिक हैं जो कि ज़्यादातर लेट शादियां करने के पीछे मतलब ये लॉजिक बताई जा रही है। आप जब साइंटिस्ट मतलब कुछ रिसर्च हैं जो आप उनमें पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि लेट से शादी करने में क्या वो तकलीफ आती है, क्या वो घटनाएं होती हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन से ही बच्चे पैदा हो सकते हैं। नॉर्मल डिलीवरी होने में बहुत ज़्यादा खतरा होता है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।